जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर में बैठी हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बहन, जल्दी दरवाज़ा खोलो, बाहर तेज बारिश हो रही है। क्या बात है गौरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप मेरे घर क्यों आई हो? टूनी बहन, वो कालू ने आज मेरे साथ फिर झगड़ा किया। उसने आज मुझे मारा भी और इतनी तेज बारिश में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। बहुत देर से मैं बारिश में भीग रही थी, फिर आपके घर चली आई। गौरी बहन, मैं आपके लिए गरम चाय बनाती हूँ, आपको अच्छा लगेगा। टूनी चाय बनाने चली जाती है। गौरी कौवी को इसी मौके का इंतज़ार था। वो चिड़िया का सारा भोजन चुराकर वहाँ से भागने लगती है। तभी गुड़िया तेज तेज चिल्लाती है, मम्मा मम्मा, गौरी आंटी सारा भोजन लेकर भाग गई। चोर कौवी, तू दाना लेकर भाग गई, रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। टूनी ने गौरी कौवी का पीछा किया, लेकिन तेज बारिश की वजह से वो उसे पकड़ न सकी। गौरी कौवी अपने घर पहुंचती है। कालू कौवा दरवाज़ा खोले बैठा था। गौरी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। कालू, वो मरी चिड़िया मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन मैं भी उसे चकमा देकर भाग आई। चोर कौवे, खोलो दरवाज़ा, मेरा दाना मुझे वापस करो। मैंने बहुत मेहनत से बारिश के लिए ये दाना इकट्ठा किया है, जिसे तुमने चुरा लिया। अब हम क्या खाएंगे? नहीं खोलेंगे दरवाज़ा, नहीं खोलेंगे। अब ये दरवाज़ा तभी खुलेगा जब पूरा दाना ख़त्म हो जाएगा। तब तक तुम बारिश में बैठकर दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करो। कालू, गौरी, तुम दोनों बहुत बुरे हो। मैं जंगल के सभी पक्षियों को बताऊंगी कि कैसे तुमने मेरा दाना चुराया है। टूनी दुखी होकर घर चली जाती है। कालू और गौरी मज़े से दाना खा रहे थे। वाह 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 गौरी, मज़ा आ गया दाना खाकर। क्या तरकीब लगाई, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं। गुड़िया भूख से रो रही थी। मम्मा, भूख लगी है, गौरी आंटी ने सारा भोजन चुरा लिया, अब हम क्या खाएंगे मम्मा? गुड़िया, तू रो मत, मैं कबूतर भैया के घर जाती हूँ, शायद वहाँ से दाना मिल जाए। फिर चिड़िया कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, दरवाज़ा खोले। क्या हुआ टूनी बहन, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्यों आई? घर से बाहर निकलना पड़ा कबूतर भैया, उस गौरी कौवी ने मेरा सारा भोजन चुरा लिया। गुड़िया भूख से रो रही है और जंगल में कहीं भोजन नहीं मिल रहा है। वो कौवे तो ऐसे ही हैं, मेहनत करना तो जानते नहीं, मुफ्त का माल ढूंढते फिरते हैं। चिड़िया बहन, मैंने भी बारिश के लिए थोड़ा अनाज इकट्ठा किया है, आप इसे लेकर जाए, 1 सप्ताह आराम से गुजर जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। भोजन लेकर चिड़िया अपने घर आती है। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवों का चुराया हुआ सारा भोजन खत्म हो जाता है। गौरी, चिड़िया के यहाँ से लाया हुआ भोजन तो सब खत्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो अपने घर में मुझे घुसने नहीं देगी। मैं कबूतर के यहाँ जाती हूँ, इस बार मुझे बड़ा वाला झूठ बोलना पड़ेगा, तभी वो कबूतर मुझे अपने घर में आने देगा। ठीक कहा तुमने गौरी, मैंने देखा था उस कबूतर के घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। चलो हम दोनों चलते हैं और कोई बहाना बनाते हैं। फिर कौवा और कौवी कबूतर के घर चले जाते हैं। कबूतर भाई, दरवाज़ा खोले, मेरे घर में पानी भर गया है, हमें अपने घर के अंदर आने दो। चोर कौवे, भागो यहाँ से, मुझे पता है अब तुम मेरे घर में अनाज चुराने आए हो। गौरी, लगता है चिड़िया ने इसे भी बता दिया, ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, घर वापस चलते हैं। भूख से तो नहीं, पर बारिश में भीग भीग कर बीमार पड़ जाएंगी और बिना दवा के ही मर जाएंगे। गौरी और कालू किसी तरह घर पहुँचते हैं। कालू, घर का दरवाज़ा तो बंद है, शायद कोई अंदर है। कालू कौवा खिड़की से अंदर झाँक कर देखता है। अरे बाप रे गौरी, घर के अंदर वो दुष्ट चील और उसकी पत्नी बैठे हैं। अगर हम घर के अंदर गए तो वो दोनों हमें मारकर खा जाएंगी। कालू, भोजन के चक्कर में ना हम घर के रहे न घाट के,
भोजन भी नहीं मिला और अपना घर भी चील ने हथिया लिया। पूरी रात कालू कौवा और गौरी कौवी बारिश में भीगते हुए गुजारते हैं, जिससे उन्हें उनके काम चोरी की सज़ा मिल जाती है।